बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 24 अक्टूबर है और दिन है पीर का। आज पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी जो दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं और पाकिस्तान के बारे में दर्द दिल रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है, उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। अरशद शरीफ, पाकिस्तान का वो बहादुर बेटा, पाकिस्तान का वो दलेर बेटा जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता था, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करने वाला बेटा, आज उसको शहीद कर दिया गया। मेरे सहाफती कैरियर में ये एक मुश्किल तरीन वीलॉग है जो मैं आपको अरशद शरीफ भाई की शहादत के मुतल्लिक खबर की सूरत में दे रहा हूं। मैंने इमरान रियाज साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो कई वीलॉग्स किए थे, वो भी बड़े मुश्किल थे कि मैं अपने दोस्त की गिरफ्तारी के मुतल्लिक आप लोगों को आगाह कर रहा था। लेकिन आज का वीलॉग मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है, चूंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास जुमले नहीं है। अरशद शरीफ भाई से मेरा क्या ताल्लुक था, हमारी क्या दोस्ती थी, क्या एक सफर था, उस पर भी जरूर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कई सवालात उठ रहे हैं अरशद शरीफ भाई की शहादत से मुतल्लिक। अरशद शरीफ साहब की शहादत से मुतल्लिक जो इब्तदाई तहकीकात कीनिया की पुलिस ने की है, उसके बाद जो कीनिया के अपने सहाफी हैं उन्होंने कई अहम सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने पूरी ये जो स्टोरी कीनिया की पुलिस ने बनाई है उसको एक्सपोज कर दिया है। कई सवालात है। अरशद शरीफ भाई लंदन दुबई गए, दुबई से उनको कौन पाकिस्तान लाना चाहता था, फिर वो दुबई से लंदन गए, लंदन से उनको पाकिस्तान कौन लाना चाहता था, दुबई से लंदन के बाद लंदन से फिर वो गए कीनिया। कीनिया क्यों गए? कीनिया एक ऐसा मुल्क जहां पर ये काम करवाना या करना बहुत आसान है। एक ऐसे मुल्क में कीनिया के अंदर कौन लेकर अरशद शरीफ साहब को गया, कितने दिन पहले वो कीनिया गए, कितने दिन उन्होंने रुकना था, यहां से उनका आगे प्लान क्या था, जिस फार्म हाउस में अरशद शरीफ भाई ठहरे हुए थे उस फार्म हाउस का मालिक कौन है, जो ड्राइवर उनके साथ खुर्रम अहमद था वो कौन है, किसने पुलिस को ये इतला दी, किसने शनाख्त करवाई कि ये अरशद शरीफ है, ये पाकिस्तान का तहकीकाती सहाफी है। कुछ इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है, कुछ खबर मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। आइंदा आने वाले वीलॉग्स में भी जो जो इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले तो इब्तदाई जो कीनिया की पुलिस ने बयान दिया है कि एक गाड़ी जो है वो, पहले ये कहा गया कि गाड़ी अगवा हुई या चोरी हुई, उसकी तलाश में नाकाबंदी की गई थी। नैरोबी शहर जो कीनिया का कैपिटल है उसमें नाकाबंदी की गई थी, वहां पर चेकिंग की जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद यह बयान दिया गया कि एक बच्चा अगवा हो गया था कीनिया में, उस बच्चे के वालिदैन ने पुलिस को रिपोर्ट की, उसके अगवाकारों की तलाश के लिए नैरोबी की हाईवे के ऊपर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। वहां से अरशद शरीफ साहब और उनका ड्राइवर गुजरे। इब्तदाई बयान में यह कहा गया कि उन्होंने जनाब गाड़ी नहीं रोकी, इस वजह से पुलिस ने फायर कर दी, और बाद में यह कहा कि मिसटेकन आइडेंटिटी यानी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ को मारा गया। इसमें अब बेशुमार झोल है, यानी कीनिया की पुलिस की इस इब्तदाई तहकीकात में बेशुमार झोल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अपने कीनिया के सहाफी कह रहे हैं, कीनिया के जो टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं। मैं चाहता हूं पहले आप उनका बयान देखिए, उसके बाद मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए, अरशद शरीफ को कीनिया कौन लेकर गया। उनके वकील ने एक खौफनाक और एक तहलका खेज बयान दिया है, वो बयान क्या है आप पहले कीनिया के सहाफी का एक ट्वीट देखिए। अब से कुछ देर पहले कीनिया का सहाफी लिखता है, अरशद शरीफ वॉज अ वांटेड मैन, वांटेड बाय सम टॉप ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान आफ्टर रनिंग इनटू एक्साइल इन दुबई। Arshad would later travel in Kenya. Sources saying he had been traced there only to be mistakenly killed in Kenya. ये कीनिया का अपना साफी है ब्रायन ओबाया, ये कह रहा है कि अरशद शरीफ को ट्रेस किया जा रहा था, उनको ट्रेस करके मिस्टेकनली मारा गया, यानी बाकायदा तौर पर ये एक प्री प्लान शहादत हुई है अरशद शरीफ की। ये कीनिया का अपना सहाफी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये वो शख्स है जो कीनिया के अंदर मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है। इसने सारी कहानी बताई है कि अरशद शरीफ दुबई गया, सम टॉप ऑफिशियल्स को वांटेड था, उसके बाद इसको कीनिया लाया गया, बाकायदा ट्रेस करके मारा गया। दूसरा एक सहाफी एक और है, उसने कुछ तहलका खेज इंकशाफ किए हैं, वो भी आप जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। वो ये लिखता है, द पुलिस स्टेटमेंट ऑन द अरशद शरीफ किलिंग हैज टू मेनी गैप्स। First, it was a case of stolen vehicle. The number plates of the stolen car and the Arshad was are different. They don't say they made by the time of the incident the abducted son has been found.
The driver was his brother Khurram Ahmed. They now say the road was blocked with small stones, and on passing them there was a shooting by GSU officers. Interestingly, no chase to recover the stolen vehicle is reported. We have a problem here. ये अपने सहाफी है कीनिया के जो सवालात उठा रहे हैं कि अगर वो गाड़ी चोरी की थी तो वो चोरी की गाड़ी की नंबर प्लेट और अरशद शरीफ की गाड़ी की नंबर प्लेट मुख्तलिफ क्यों है। फिर $1 मिलियन सवाल ये है कि अगर अरशद शरीफ, जो कीनिया की पुलिस कह रही है कि अरशद शरीफ के ड्राइवर ने नाका तोड़ा, तो फिर अरशद शरीफ के ड्राइवर को क्यों नहीं मारा गया? जो साथ बैठा हुआ अरशद शरीफ था उसके सर पर गोली क्यों मारी गई? जिस तरह की तस्वीर मौसूल हुई है, मेरे पास भी आई हैं, आप लोगों के पास शायद आई हो शायद ना आई हो। हम चूंकि मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं, आपसे कुछ देर बाद इस्लामाबाद भी जा रहा हूं अरशद भाई के घर में। जो तस्वीर आई हैं उसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर प्लान करके यहां पर मारा गया है। 2 गोलियां यहां पर मारी गई हैं, यानी अरशद भाई यहां पर बैठे हुए हैं इस तरीके से ड्राइविंग सीट के साथ, और यहां से यहां पर हिट किया गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। ये स्नाइपर शूट है, ये वो नहीं है कि गाड़ी ड्राइवर जो है वो नाका तोड़कर भाग रहा था और पुलिस को लगा कि इस गाड़ी के अंदर अगवाकारों ने बच्चा रखा हुआ है उसको मार दिया। ये हमें ना बनाए कीनिया की पुलिस तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? आपसे कुछ देर पहले मैंने ट्विटर के ऊपर भी ये लिखा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कीनिया की पुलिस को करनी नहीं चाहिए, आलमी इदारों को करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, वो तमाम इंसानी हुकूक के अलमबरदार इदारे वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अरशद शरीफ भाई की वालदा के ऊपर क्या गुजर रही है ये सोचा भी नहीं जा सकता। वो दलेर माँ जिसका बेटा पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था, उसको इस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, उसको इस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया जैसे वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा दुश्मन था। अरशद शरीफ साहब की जो मौत है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना तो इंतहाई जरूरी है। बहरहाल उनके जो साथी ड्राइवर थे खुर्रम अहमद साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पर हैं, कीनिया की पुलिस की तहवील में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो भी पाकिस्तान आएंगे, उनकी मैयत भी अरशद शरीफ भाई की पाकिस्तान आएगी, और कई अहम सवालात अभी भी अनआंसर्ड हैं जिसके जवाब जानने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं। खास तौर पर अरशद शरीफ भाई जिस फार्म हाउस के अंदर ठहरे हुए थे उसकी मलकियत किसकी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जिस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर कुछ दिन पहले जारी किया गया था। वो डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में करप्शन को एक्सपोज कर रही थी, पाकिस्तान में माफियाज को एक्सपोज कर रही थी। उस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में अरशद भाई कीनिया कितने दिन के लिए मौजूद थे, कितने दिन बाद उन्होंने वहां से ट्रेवल करना था और कहां जाना था, अगला डेस्टिनेशन उनका क्या था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवालात हैं। मेरे पास जवाब होंगे तो मैं जरूर आपको दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ इन्वेस्टिगेशन इस पर करूं, और जो मेरे पास सवालात के जवाब आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल ये है कि कीनिया की पुलिस ने एक मेडअप स्टोरी हमारे सामने लेकर आई है और उनके अपने जर्नलिस्ट ने उसको एक्सपोज कर दिया। मैं आपको इस हवाले से आगाह करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।